आज हम लोग एक्सरसाइज 12.1 स्टार्ट करेंगे। यह चैप्टर जो है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल है, यानी वृत्त और उससे जो संबंध रखते हैं। जैसे एक तो वृत्त हो गया और उससे संबंधित क्या हो सकते हैं, जैसे ये वृत्त हैं, ठीक है, और ऐसे कोई रेखा ये या चाप से इसको काट दिए तो, और ये हट गया, मान लो ये टुकड़ा हमारे पास अब नहीं है, तो ये क्षेत्र जो है इसको क्या बोलते थे हम, वृत्तखंड। वृत्तखंड, तो ये वृत्त हो गया। वृत्त का भी जानना है, वृत्तखंड का भी जानना है, और वृत्त से ही संबंधित एक तीसरी आकृति है कि अगर हम वृत्त किसी वृत्त में से त्रिज्या के सहारे, जैसे ये एरिया त्रिज्या के सहारे होगा, है ना। अब ये एरिया हमारे पास है नहीं, ये नहीं है, ठीक है। तो ये जो एरिया है इसको कहते हैं हम त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड, तो यही वृत्त से संबंध, वृत्त और वृत्त से संबंधित यानी वृत्तखंड और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना हम सीखेंगे। तो एक्सरसाइज 12.1 में तो केवल वृत्त से संबंधित हैं। तो पहले हम वृत्त में कुछ शब्दों को सीख लें और फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखो कि ये वृत्त हैं, ठीक है, ये छोटा वृत्त है और छोटा हो और छोटा हो जाए, सभी वृत्त हैं और सभी वृत्त समरूप होते हैं, इनके रूप एक ही जैसे होते हैं। केवल ये सर्वांगसम नहीं होते हैं, सर्वांगसम तभी होंगे जब उनकी त्रिज्या बराबर होगी, लेकिन रूप तो सबका एक जैसा है। और इसमें एक खास विशेषता देखी जाती है कि ये वृत्त का परिधि, परिधि यानी वृत्त का परिमाप, परिमिति, जैसे त्रिभुज की परिमिति निकालता था चतुर्भुज का, तो इसे ही वृत्त की परिमिति यानी बाहरी घेरे की माप, वृत्त के परिमिति को हम परिधि भी बोलते हैं। हाँ, वृत्त की परिमिति को हम क्या बोलते हैं, परिधि। एक प्यारा सा नाम दे दिए। वृत्त हमारे लिए बहुत खास हैं क्योंकि हम लोगों के जीवन में वृत्त का बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर मनुष्य इतना विकसित हुआ है तो उसमें एक बड़ा हाथ वृत्त का है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास जितने भी परिवहन के साधन हैं सभी के चक्के क्या होते हैं, गोल होते हैं, वृत्ताकार होते हैं। तो वृत्त बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसके प्यारा सा नाम दे दिए वृत्त की परिमिति का परिधि। और सेंटर से जो जीवा जाता है, जो जीवा ये ए और बी है और सेंटर से जाता है, तो इस जीवा को हम क्या बोलते हैं, व्यास, डी। इसको बोलेंगे ए बी क्या हो गया, व्यास, ठीक है। व्यास को हम डी से सूचित करते हैं। परिधि को अंग्रेजी में सरकमफेरेंस कहते हैं, तो उसी से एक पहला लेटर प्राय ले लेते हैं। तो परिधि को सी से सूचित करते हैं, व्यास का अंग्रेजी होता है डायमीटर, तो उसको हम डी से सूचित कर लेते हैं। और ये केंद्र से परिधि को जोड़ने वाले को हम त्रिज्या बोलते हैं। ओ ए या ओ बी क्या हो गया, त्रिज्या, जिसको हम आर से सूचित करते हैं, ठीक है। तो एक महत्वपूर्ण गुण देखा गया कि परिधि बटे व्यास एक स्थिरांक होता है। स्थिरांक अचर है। चाहे हम कोई भी वृत्त लें, वृत्त कोई भी, छोटा लें, बड़ा लें, बहुत बड़ा लें, बहुत छोटा लें, लेकिन हर बार हाँ उस वृत्त का परिधि और व्यास का अनुपात हमेशा स्थिर होता है। और ये स्थिर
ये जो स्थिरांक है, तो यह बहुत बाद में इसको पाई बोला गया। ठीक है, तो संकेत में लिखें तो C/D पाई, जो क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या होते हैं। यानी इसको एग्जैक्टली हम लिख नहीं सकते हैं, एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, अपरिमेय का तो यही अर्थ होता है कि एग्जैक्टली उसको हम लिख नहीं पाते हैं, वो कुछ अधूरा अधूरा ही होता है, वो कहाँ ख़त्म होगा। चूँकि परिमेय और अपरिमेय का दशमलव निरूपण याद करो, तो परिमेय संख्या में हमको पता होता था अगर वो ख़त्म नहीं भी होते हैं तो रिपीटिंग होते हैं, और ये अपरिमेय नॉन रिपीटिंग होते हैं। तो अपरिमेय संख्या है तो इसका मान ये पाई का वैल्यू जो है, हम आखिर कैलकुलेशन जब करेंगे तो अपरिमेय संख्या के साथ तो कैलकुलेशन कर नहीं सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली तो उसको लिखते नहीं हैं। तो हम परिमेय के रूप में करते हैं, तो या तो हम 22/7 लेंगे, ठीक है, या 3.14 लेंगे। ठीक है, गणितज्ञों का जीवन गुजर गया कितने गणितज्ञ का कि इसका मान निकालें कितने अंक तक, ये कभी ख़त्म होते ही नहीं हैं। अभी तक कंप्यूटर के सहायता से मिलियंस में, मतलब लाखों दशमलव के बाद लाखों अंक तक हम जान पाए हैं, लेकिन हम लोगों को अपने कोर्स में यही 2 वैल्यू का यूज करना है। तो ये लगभग वैल्यू हैं। इसके बाद अगर 4 वैल्यू लेंगे तो 3.1416, हाँ, और भी होते हैं। तो हमको अपने कोर्स में यही लेना है। ठीक, अब देखो कि दोनों 2 वैल्यू हैं, तो क्वेश्चन में तुमको जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो जब पाई का मान दिया हुआ ना रहे तब हम 22/7 लिया करेंगे। ठीक है, एक जनरल कॉन्सेप्शन, कोई ज़रूरी नहीं है, तुम कुछ भी ले सकते हो, हाँ, लेकिन आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस आएंगे तो वहाँ पर हम लगभग लिख करके ख़त्म कर देंगे। और 3.14 लेंगे तब मान अलग अलग आएंगे। तो चलो वो तो बाद की बात है। अब इसको देखो कि फार्मूला में हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, C/πD। तो एक फार्मूला यह हुआ C/πD। अच्छा, चलो ए बी क्या लिख सकते हैं, AB AO अजोड़ OB। तो ये R + R, ये हो गया D, तो D क्या हो गया, D 2R। ठीक है, तो इसमें पुट करके तुम और संशोधित कर सकते हो, पाई × 2R यानी 2πR। चूँकि प्रश्नों में हमको हमेशा ज़्यादातर वक्त में त्रिज्या दिए हुए रहते हैं, तो त्रिज्या से संबंधित हम डायरेक्ट फार्मूला का इस्तेमाल कर लेंगे, C/2πR। ठीक, ये तो परिधि से संबंधित हुआ। अब वृत्त के क्षेत्रफल क्या हो सकते हैं, तो वृत्त के क्षेत्रफल एक कल्पना करके तुम देखो कि इसका क्षेत्रफल क्या हो सकते हैं। इसका सूत्र को थोड़ा सा विजुअलाइज कर लो। तुम लोगों को सूत्र कैसे बनते हैं ये जानना नहीं है। सपोज करो कि इसको हम एक रेखा से व्यास से काट दिए और उसके बाद छोटा छोटा टुकड़ा कर दिए। हाँ, ये छोटा छोटा टुकड़ा हम बहुत सारा इसको कर लिए। ठीक है, जितना छोटा तुम कर सको कर दिए। अब इधर वाले को हम ये खड़ा किए, सपोज करो नीचे वाले को, दूसरा खड़ा हो जाएगा, तीसरा खड़ा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके हम पूरा खड़ा इसको कर रहे हैं या रख रहे हैं। जैसे करो कागज़ पर इसको हम रख लिए और ये ऊपर वाला जो है ये ऐसे इसमें डालते जाएंगे
1 मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, फिर 6 मिल जाएंगे, ऐसे बनेंगे। तो तुम देखो कि नीचे वाला ये पूरा का पूरा क्या था, 2 पाई आर है। ये पूरा जब घूम जाएगा तो 2 पाई आर, तो नीचे में कितना होगा, ये पाई आर और ये भी पाई आर। तो यानी ये लेंथ कितना हो जाएगा, पाई आर के बराबर है ना। आधा पाई आर ऊपर वाला ऊपर पड़ गया, नीचे वाला नीचे में गया। तो ये देखो कि अगर बहुत बारीक छोटा सा लेंगे तो ये एक आयत का निर्माण करेंगे, और जिसकी लंबाई क्या हो जाएगी, पाई आर, और ऊंचाई ये क्या है, तो ये तो वृत्त की त्रिज्या है, तो ऊंचाई आर हो गई। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा, बोलो, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई पाई आर और चौड़ाई आर, तो क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। इसको लिख लो, क्षेत्रफल को हम ए लिखेंगे, या लिखो ऐसे ही, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। ये एक फार्मूला हमारा बना, ठीक है। तो इस चैप्टर में ये 12.1 को सॉल्व करने में बस इसी फार्मूले का, और वो पीछे में जो निकाले हम लोग सरकमफेरेंस का, परिधि का, उसी 2 फार्मूले पर ये हमारा बन जाएंगे। अगले में वृत्तखंड और त्रिज्यखंड का होगा, तो फिर उस फार्मूला को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग एक्सरसाइज के प्रश्न को बनाते हैं। तो देखो, पहला प्रश्न कह रहा है कि 2 वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है, ठीक है। तो हमको त्रिज्या ज्ञात करनी है, और परिधि के बारे में कुछ हिंट्स दिए हुए हैं कि वह इन वृत्तों के परिधि के योग के बराबर, ठीक है। तो हमारा फार्मूला क्या था, परिधि और त्रिज्या के बीच कैसा फार्मूला था, क्या रिलेशन था, C = 2 पाई आर, है ना। तो इसमें 2 ही अज्ञात राशि हैं। अगर हमको R मालूम है तो C मालूम हो जाएगा, और C मालूम है तो R मालूम हो जाएंगे ना। केवल 2 अज्ञात राशि है, परिधि और त्रिज्या। तो कोई एक मालूम होना चाहिए। हमको पूछा त्रिज्या, तो परिधि मालूम होना चाहिए, लेकिन परिधि सीधा हमको दिया हुआ नहीं है। परिधि के बारे में हिंट्स दिया हुआ है कि इन 2 वृत्तों का परिधि के बराबर, के योग के बराबर। तो इन दोनों के वृत्त का हमको परिधि चाहिए, और परिधि हम इन दोनों का निकाल लेंगे। चूँकि उनकी त्रिज्याएं दी हुई है तो परिधि निकल जाएगी, फिर उनको जोड़ लेंगे तो हमको नया वृत्त का निकाल लेना होगा परिधि, और फिर हम त्रिज्या पर आ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो दोनों वृत्त का तो हमको त्रिज्या दिया हुआ है, तो हम निकाल लेंगे, लिखेंगे दिया है पहले वृत्त की त्रिज्या, कितना, त्रिज्या R1 = दिया हुआ कितना है, 19 सेंटीमीटर। इसीलिए पहले वृत्त का परिधि, इसको पहला वृत्त है तो 1 मतलब पहला वृत्त का हम लिख रहे हैं, इसलिए तो क्या होते हैं 2 पाई आर, R1 तो दे देंगे 2 पाई इंटू 19, कितना हो गया, 19 दूनी 38 पाई। पाई का वैल्यू हम नहीं पुट कर रहे हैं, ठीक है। जब पूरा सॉल्व हो जाएगा तुमको समझ में आ जाएगा कि पाई का वैल्यू क्यों नहीं पुट कर रहे हैं। तो 38 पाई आ गए। फिर पुनः दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 कितना दिया हुआ है, 9 सेंटीमीटर। इसलिए दूसरे वृत्त का परिधि
परिधि को सी से सूचित करते हैं, तो C2। दूसरे के लिए दो लगा दिए, इसमें एक लगाए पहला के लिए, इसमें दूसरा लगाए, तो कितना हो जाएगा पाई 2 पाई R2, यानी 2 पाई। इस फार्मूला में हम R की जगह पर R2 दे देंगे, R1 दे देंगे, जो नाम रखेंगे यहाँ हुआ दे देंगे, तो 2 पाई इंटू 9 कितना हो गया, R2 तो 9 है, तो 9 दूनी 18 पाई। इसलिए हाँ अभिष्ट जो पूछा गया उसको हम कहते हैं अभिष्ट। तो अभिष्ट वृत्त की परिधि C, ठीक है, केवल C है। अब तो परिधि कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2 निकालो, 38 पाई अब प्लस 18 पाई, 8 8 16 3 1 4 1 5 56 पाई, इसका हो गया। और परिधि होते क्या हैं, वृत्त की परिधि C को हम फार्मूला में क्या लिख सकते हैं, तो 2 पाई R, यानी 2 पाई R इक्वल टू कितना आ गए 56 पाई। ये पाई पाई दोनों तरफ कैंसिल हो गए, इसलिए पाई का मान हम नहीं दिए कि पाई अगर देंगे तो हमको गुना करना होगा, फिर बड़ा संख्या हो जाएगा, उसको जोड़ने में भी परेशानी होगी, फिर हमको एक बार भागा भी देना पड़ेगा, है ना, तो अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए पाई का वैल्यू जब तक ज़रूरी ना हो तब तक पुट मत किया करो। तो R इक्वल टू कितना हो गया 56 अब बटे 2 कितना हो गए 28 दूनी 56, 29 सेंटीमीटर। सब सेंटीमीटर में है इसलिए यूनिट सेंटीमीटर होगा। चलो अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न में दिया हुआ है, इसमें भी त्रिज्या दी हुई है 2 वृत्त का, और एक नया वृत्त का पूछा है त्रिज्या जो इसके क्षेत्रफल के बराबर, पहला में परिधि के योग के बराबर था, इसमें क्षेत्रफल के योग के बराबर है ना। तो हम यानी क्षेत्रफल वाला फार्मूला अपनाएंगे। क्षेत्रफल वाला फार्मूला क्या था, क्षेत्रफल को A से सूचित करें तो A इक्वल टू क्या, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होते हैं पाई R स्क्वायर, यही है। हाँ, इसमें भी 2 ही अज्ञात राशि हैं, क्षेत्रफल और त्रिज्या, यानी अगर क्षेत्रफल मालूम है तो त्रिज्या मालूम हो जाएगा, और अगर त्रिज्या मालूम है तो क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। तो हमको इस वृत्त का त्रिज्या निकालना है जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ हो। ये क्षेत्रफल के संबंध में कुछ डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, लेकिन बतलाया हुआ कि इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर होगा। यानी हम क्या करेंगे कि इन दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसको जोड़ लेंगे तो नया वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा, और फिर फार्मूला से हम उस वृत्त की त्रिज्या जान जाएंगे। तो स्टार्ट करें, ठीक है। पहले वृत्त की त्रिज्या, पहला के लिए R1 दे दिए, ना भी दो कोई बात नहीं है। पहले वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है कितना 8 सेंटीमीटर, इसलिए हाँ पहले वृत्त की क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल A1, पहला वृत्त का है तो इसलिए A1 दिए, तो कितना होंगे पाई R1 का स्क्वायर। इसमें R है, R सब के लिए है, इसमें हम नाम दे दिए R1, तो यहाँ पर R1 लिख लिए। हाँ, तो पाई वैल्यू फिर पुट नहीं करना है, और 8 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 64 पाई, 8 का स्क्वायर 64 पाई, इतना आ गया। पुनः दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 कितना है 6 सेंटीमीटर, इसलिए दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल A2 इक्वल टू पाई R2 का स्क्वायर, तो पाई इंटू 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 पाई।
ठीक है। प्रश्न कह रहा है कि नया वृत्त जो है वो उन दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, इसलिए हम लिखेंगे अभिष्ट वृत्त का क्षेत्रफल बराबर A1 प्लस A2। वैल्यू पुट करो, A1 कितना निकाले हो 64 पाई, अब प्लस A2 कितना निकाले हो 36 पाई, दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा 100 पाई, ठीक है। और अभिष्ट वृत्त का क्षेत्रफल को फार्मूला में हम लिखें तो इसका मतलब क्या होगा पाई आर स्क्वायर बराबर 100 पाई, पाई पाई कैंसिल। देखो पाई नहीं पुट किए तो हमारा ज़्यादा आसान कैलकुलेशन रहा, तो आर स्क्वायर इजकल टू कितना हो गया 100, इसलिए आर इजकल टू अंडर रूट 100। स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट लेना होगा, तो कितना आ गया 10 और यूनिट लिख दो 10 सेंटीमीटर। अतः हाँ नए वृत्त उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात किया, तो हिंदी में लिख दो अतः अभिष्ट वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। यहीं पर आंसर हो गया हमारा। अगला प्रश्न 3, 4 और 5, 3 प्रश्न और हैं इस प्रश्नावली में, जिसको तुम खुद से हल करने का कोशिश करो और देखो कि हल कर पाते हो या नहीं। अगर नहीं कर पाते हो तो कमेंट में लिखो, हम फिर से बना करके देंगे। ऐसे 1-2 दिन में हम फिर से बना करके देंगे ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो ना बना पाते हों, तो अगला वीडियो में हम अन्य प्रश्नों का जवाब